हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे मेरी स्टोरी देख रहा है, अगर उसको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो और जान दोनों ड्रिंक कर लेते हैं। ड्रिंक की वजह से जान चल नहीं पाता और ईबो उसे अपनी बाहों में भर के जान के रूम तक लाता है। लेकिन तभी दोनों सडनली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते ईबो जान दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे, लेकिन किस करते ही जान सो जाता है। ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो खुद को जान से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जान तो ईबो को छोड़ता ही नहीं। फाइनली थक कर ईबो को जान को अपनी बाहों में भर के ही सोना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं धीरे धीरे जान अपनी आइज ओपन करता है तो वो फील करता है कि उसे किसी चीज़ ने जकड़े हुआ है। एक पल के लिए तो जान को समझ नहीं आता, लेकिन जल्दी ही वो अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि वो ईबो की बाहों में सोया हुआ है, जिसे देख के जान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखने लगता है। लेकिन ईबो तो गहरी नींद में और बहुत पीसफुली सो रहा था। जान जब ये फील करता है तो थोड़ी देर तो उससे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसे नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं, जिस वजह से जान पूरी तरीके से स्टफ हो जाता है। वो खुद को ईबो की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो उसे इतनी इतनी बुरी तरीके से पकड़ के सो रहा था कि जान हिल भी नहीं पाता। धीरे धीरे जब ईबो को कुछ फील होता है तो वो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। वो जैसे ही जान को देखता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से जान को क्यों खुद से दूर करता है और जान की तरफ देखता है। जान ईबो की तरफ देख रहा था, उसके चेहरे का वो शॉकिंगली एक्सप्रेशन ईबो देख लेता है। ईबो जान से कहता है, जान मेरी बात सुनो। जान कहता है, आई एम सॉरी ईबो। ईबो को तो समझ ही नहीं आया। तभी जान कहता है, मैं जानता हूँ, मैं ड्रंक था। ईबो कहता है, मैं भी सॉरी हूँ, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था। दोनों एक दूसरे से नजरें ही नहीं मिला रहे थे, क्योंकि दोनों को नाइट का वो पैशनेट किस याद था और जान को ये भी याद था कि उसने ईबो को छोड़ा ही नहीं था, जिस वजह से ईबो को जान के पास सोना पड़ा था। जान का पूरा चेहरा रेड हो चुका था। वो ईबो को देखता भी नहीं है और सीधा दौड़ के वॉशरूम में चला जाता है। ईबो जल्दी से उठता है, जिसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी जान की वजह से। वो जल्दी से जान के रूम से निकलता है और अपने रूम में जाता है और जल्दी से अपने रूम का डोर लॉक कर लेता है। वो कहता है, जी मैंने क्या कर दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तभी ईबो के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उसे नाइट के वो सारे सीन याद आने लगते हैं। ईबो फिर वॉशरूम में जाता है और खुद को फ्रेशन अप करता है और थोड़ा रिलैक्स करता है और रेडी होके बाहर आता है। वो नीचे आता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। उधर जान भी अच्छे से रेडी होके नीचे आता है, लेकिन आज जान और ईबो दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, बिल्कुल एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। जान का चेहरा बहुत शाय हो गया था, ईबो भी नहीं देख रहा था। तभी शुयांग कहता है, ईबो वो मिस्टर शाह का कॉल आया था। जैसे ही जान ये सुनता है तो जान बड़ी बड़ी आंखों से शुयांग की तरफ देखने लगता है और ईबो कहता है, क्या कहा उन्होंने। शुयांग कहता है, ईबो उन्होंने कहा कि उन्होंने बात की है, पर वो लोग हाईक्वान को छोड़ने को रेडी नहीं है। ईबो जब भी ये सुनता है तो उसकी आंखों में वो गुस्सा साफ देखा जा सकता था, जिसे देख के जान पूरी तरीके से डर जाता है। जान ईबो की तरफ देख रहा था, लेकिन ईबो इतना गुस्से में था कि वो जान की तरफ नहीं देखता और शुयांग से कहता है, तुमने मिस्टर साव को समझाया नहीं कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो क्या होगा। जब जान ये सुनता है तो वो गुस्से में
और शॉकिंगली ईबो की तरफ देखने लगता है। तभी शुयांग ईबो का हाथ पकड़ लेता है और उसे धीरे से प्रेस करता है, जिसे ईबो समझ जाता है। वो जान की तरफ देखता है और थोड़ा सॉफ्ट होने की कोशिश करता है। वो शुयांग से कहता है, मैं इस बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन जान ईबो की बात समझ गया था। वो ब्रेकफास्ट टेबल से उठ के जाने लगता है। तभी ईबो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जान ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। जान ईबो की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, मुझे भूख नहीं है। ईबो कहता है, जान मैंने कहा ब्रेकफास्ट फिनिश करो, ब्रेकफास्ट टेबल से उठना अच्छी बात नहीं है। जान ईबो का गुस्सा समझ चुका था। वो डर जाता है, इसलिए चुपचाप से फिर से ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी वो ईबो की वजह से थोड़ा बहुत खा लेता है। ईबो बस जान को ही देखे जा रहा था, जो बस खाने का नाटक जैसा ही कर रहा था। वो तो बस उस खाने के साथ खेल रहा था। तभी ईबो कहता है, जान अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करो। जान ईबो की तरफ देखता है। जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईबो जान को कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो जान की आंखों में आंसू देख लेता है और चुप हो जाता है और ब्रेकफास्ट टेबल से उठ के चला जाता है। शुयांग भी ईबो के पीछे ही चला जाता है। जान जाते हुए ईबो और शुयांग को देख रहा था। तभी वो अपनी ब्रेकफास्ट टेबल से उठता है और अपने रूम में चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ईबो के लिए क्या कर सकता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है, पर क्या ईबो मेरे डैड के साथ कुछ कर देगा? वो क्या मेरे डैड को हर्ट करेगा? नहीं नहीं, ईबो ऐसा नहीं करेगा। मैं जानता हूँ ईबो ऐसा पर्सन नहीं है कि वो किसी को हर्ट करे। नहीं, ईबो ऐसा नहीं करेगा ना। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन उसका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था, क्योंकि वो डर रहा था कहीं गुस्से में ईबो उसके डैड के साथ कुछ ना कर दे। उधर ईबो बहुत गुस्से में होता है और वो अपनी स्टडी रूम में जाता है और वहाँ पर जोर से चीज़ों को फेंकने लगता है। शुयांग कहता है, ईबो संभालो खुद को, जान अभी हमारे साथ पास है, तुम जानते हो ना। जैसे ही शुयांग के मुंह से ईबो जान का नाम सुनता है, वो गुस्से में शुयांग को देखता है। शुयांग ईबो का ये चेहरा देख के एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो साइलेंट हो जाता है। ईबो कहता है, तुम जान को क्या करने की सोच रहे हो? जान को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम? शुयांग कहता है, ईबो कैसी बातें कर रहे हो? तभी ईबो कहता है, मैं अपने ब्रदर को चाहता हूँ कि मेरे ब्रदर जल्दी लौट के आए, लेकिन उसके लिए मैं जान के साथ कुछ नहीं कर सकता, समझे तुम? जान इनोसेंट है, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो हमारी गलती थी कि हमने प्लेन हाईजैक किया था, तुम जानती हो ना। शुयांग ईबो की बातों से पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ईबो कह क्या रहा है। वो ईबो से कहता है, ईबो मैं ये नहीं कह रहा। ईबो कहता है, जान शुयांग तुम कुछ भी कह रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जान को कुछ भी हो, समझे तुम? शुयांग चुप हो जाता है। ईबो कहता है, मिस्टर साव का कुछ तो करना पड़ेगा। शुयांग कहता है, ईबो मैंने ये नहीं कहा है कि जान को हम कुछ करेंगे, लेकिन हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मिस्टर साव डरें और वो जल्दी करें हाईक्वान को वहाँ से निकालने की। ईबो शुयांग की तरफ देख रहा था। तभी शुयांग ईबो के कान के पास जाता है और उसे कुछ कहने लगता है, जिसे देखकर ईबो के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो कहता है, हाँ ये ज़रूर वर्क करेगा, लेकिन इसके बारे में जान को या किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। शुयांग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उधर ईबो स्माइल करता है और मिस्टर शाह को कॉल करता है। वो मिस्टर शाह से कहता है, क्या आपने मेरा काम किया? मिस्टर शाह कहते हैं, ईबो तुम जानते हो ना ये करना इतना आसान नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम मेरे बेटे को मेरे पास वापस क्यों नहीं भेज देते? मैं कोशिश कर रहा हूँ। ईबो कहता है, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए मिस्टर साव। मिस्टर साव इतने डरे हुए थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो ईबो से कहते हैं, ईबो मेरी बात सुनो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन कोई भी इस मामले में मेरी हेल्प करने को रेडी नहीं है। तभी ईबो कहता है, लगता है तुम अपने बेटे से बिल्कुल प्यार नहीं करते मिस्टर साव। मिस्टर साव गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, लैंड बांग ईबो, मेरे बेटे को इसमें मत घसीटो, समझे? तुम मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना। ईबो कहता है, अभी तक मैंने आपके बेटे के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है मुझे सच में कुछ करना होगा। इसका रिजल्ट आप थोड़ी देर बाद देख लेंगे। ऐसा कह के ईबो फ़ोन कट कर देता है। मिस्टर साव तो इतना घबरा जाते हैं, उनके चेहरे से पसीना आने लगता है, उनकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। वो अपने पास खड़े उसी अपने मैनेजर सेक्रेटरी से कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया तो वो पागल है, वो अगर मेरे बेटे को कुछ कर देगा तो। तभी सेक्रेटरी कहता है, सर मुझे लगता है वो कुछ नहीं करेंगे। तभी शाव गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम नहीं जानते वो कैसा पर्सन है, वो पूरा हार्टलेस पर्सन है, उसके पास बिल्कुल भी हार्ट नहीं है, समझे तुम? वो किसी को भी मार सकता है, तुमने उसे देखा नहीं है, मैं जानता हूँ उसको। हाईक्वान जितना ही सॉफ्ट है उतना ही ईबो डेविल है, समझे तुम? वो जैसे ही सेक्रेटरी मिस्टर साव की बात सुनता है तो वो भी डर के मारे मिस्टर साव की तरफ देखने लगता है। उधर जान अपने रूम में बैठा हुआ था। ईबो धीरे से जान के रूम के सामने जाता है और डोर नॉक करता है। वो जान उसे देखता है, लेकिन उससे नहीं, उसकी तरफ ना देखते हुए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। ईबो ये देख के जान के पास जाता है और जान से कहता है, जान तुम ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आए? जान कहता है, मुझे भूख नहीं थी। ईबो कहता है, जान तुम जब तक यहाँ हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम यहाँ। तभी जान ईबो की बात बीच में काटते हुए कहता है, ईबो प्लीज़ मेरे डैड को कुछ मत करना। ईबो जान की ये बात सुनता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखें करके जान की तरफ देखने लगता है। तभी जान कहता है, प्लीज़ ईबो मेरे डैड को कुछ मत करना, मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बिना क्या क्या करूँगा, क्या करूँगा? ईबो मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरे डैड को मत कुछ करना। देखो वो तुम्हारा काम ज़रूर कर देंगे, लेकिन मेरे डैड को कुछ मत करना। ईबो कहता है, जान किसने कहा कि मिस्टर साव को मैं कुछ भी करने वाला हूँ? तभी जान कहता है, तुमने अभी कहा ना कि तुम उन्हें। तभी ईबो कहता है, जान मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ मेरे ब्रदर को चाहता हूँ और मैं तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तभी जान ईबो के पास आता है और ईबो का हाथ पकड़ के कहता है, तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मेरे डैड के साथ कुछ नहीं करोगे। ईबो कहता है, जान मैंने कहा ना, मैं मिस्टर साव के साथ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, समझे तुम? मैं सिर्फ मेरे ब्रदर को चाहता हूँ। तभी ईबो जान से कहता है, जान तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मिस्टर साव को कुछ नहीं करूँगा। जान एक रिलैक्स की सांस लेता है और ईबो से कहता है, ईबो तुम कुछ क्यों नहीं करते ताकि तुम्हारे ब्रदर यहाँ आ सके? जान को देखकर ईबो कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ? तभी जान कहता है, तुम ईबो तुम ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते? जैसे ही जान की बात ईबो सुनता है तो ईबो पूरा शॉक्ड हो जाता है। ईबो कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो जान? जान कहता है, ईबो ये सब कुछ गलत काम है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये काम, ये सब कुछ, ये सब माफिया, ये सब अच्छा नहीं है। ईबो तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? ईबो एक स्माइल करके जान की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम्हें लगता है ये सब कुछ गलत है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब गलत है? जान ईबो की तरफ देख रहा था। जान कहता है, हाँ मुझे लगता है ये सब गलत है। ईबो कहता है, नहीं जान ये गलत नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हें शायद अभी सच्चाई पता भी नहीं है। तो जान कहता है, तुम मुझे बताओ सच क्या है, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। ईबो जान के शोल्डर पे अपना हाथ रख लेता है और जान से कहता है, जान तुम रिलैक्स करो, तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत इनोसेंट हो, शायद तुम्हें ये सब कुछ समझ भी नहीं आएगा।
और एक स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। तभी जान उसका हाथ पकड़ लेता है और ईबो को अपनी तरफ खींच लेता है। वो ईबो से कहता है, ईबो प्लीज़ ये सब कुछ छोड़ दो। ईबो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? ईबो कहता है, मुझे कुछ हो भी जाएगा तो किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ मेरे ब्रदर हैं जिन्हें मेरे होने पर सिर्फ अफसोस होगा। बाकी इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरे कुछ होने के बाद जिसे फ़र्क पड़े। जान ईबो की ये बात सुनता है तो जान की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो ईबो से कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ईबो कहता है, हाँ किसे फ़र्क पड़ेगा बताओ तुम। अगर मुझे कल कुछ हो भी गया तो मेरे ब्रदर के अलावा और कोई है जो जिसे फ़र्क पड़ेगा? जान बस ईबो की तरफ देख रहा था। जान की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी ईबो कहता है, जान तो तुम्हें क्या हुआ? तो तुम क्यों रो रहे हो? जान को गुस्सा आ रहा था जान की बात, ईबो की बात सुन के। तभी वो ईबो का कॉलर पकड़ के कहता है, सच में तुम्हें लगता है कि और कोई नहीं है? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा? ईबो को तो जान की बात समझ नहीं आ रही थी। वो पूरी तरीके से शॉक हो गया था जान की बात सुन के। वो जान से कहता है, जान क्या हुआ है तुम्हें? जान गुस्से में ईबो की तरफ देखता है और ईबो के लिप्स पे किस कर लेता है। ये देख के ईबो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो बस जान की तरफ ही देखे जा रहा था। उसे एक पल के लिए तो समझ नहीं आया कि सडनली ये हुआ क्या। लेकिन जान पहले तो सॉफ्ट किस करता है, लेकिन धीरे धीरे उसी किस को जान पैसिनेट कर देता है। धीरे धीरे ईबो भी जान की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों का किस बहुत ही हॉट और पैसिनेट हो जाता है। अब ईबो के हाथ जान की शर्ट को छोड़ के उसके गले में चले जाते हैं और ईबो उसकी बैक को पकड़ के और अपनी तरफ खींच लेता है। ईबो जान के माउथ में अपनी टंग डाल देता है और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। ईबो और जान पूरी तरीके से दोनों एक दूसरे की टंग को सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे। वो दोनों किस में पूरी तरीके से खो चुके थे, लेकिन जान के आंसू अभी भी बंद नहीं हो रहे थे। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही पैशनेट तरीके से किस करते रहते हैं। फाइनली जब दोनों को रियलाइज़ होता है कि अब उन्हें सांस भी लेने की ज़रूरत है तो वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो चुकी थी। दोनों बहुत ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, लेकिन जान अभी भी रोए जा रहा था। तभी ईबो जान से कहता है, जान तुम रो क्यों रहे हो? ईबो कहता है, इडियट, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा? ईबो कहता है, जान कहता है, इडियट हो तुम सच में बहुत बड़े इडियट हो। मैं तुमसे कभी बात करना नहीं चाहता। तभी ईबो जान को जल्दी से हग कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी जान। जान कहता है, दूर उठो मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बहुत बुरे हो तुम। ऐसा कहता है। ईबो एक स्माइल करता है और जान को टाइटली हग कर लेता है। जान भी ईबो को हग कर लेता है, लेकिन वो अभी भी रोए जा रहा था। तभी ईबो जान से कहता है, जान प्लीज़ रोना बंद करो, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं ऐसा फिर कभी नहीं कहूँगा। जान कहता है, नहीं, तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, फिर कुछ ऐसा कह देते हो जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है, समझे? तुम बहुत बुरे हो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। और जो कोई चैनल पे न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।